मेरे कामगार भाइयों बहनों, मेरे श्रमिक भाइयों बहनों, पसीना बहा करके जिंदगी जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये आपको अपने बुढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू बेसिक इन्फो। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, जो कि आपने नहीं किया है अभी तक, तो कर लिया होगा चैनल को सब्सक्राइब। अब आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लेबर कार्ड और श्रम कार्ड में क्या अंतर होता है और क्या फ़ायदे हैं इसके, और क्या क्या फ़ायदे हैं सुन के जाइएगा फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। तो जो लेबर कार्ड है और श्रम कार्ड है, कई लोग समझते हैं कि ये एक ही जैसा है, एक ही कार्ड है, लेकिन एक कार्ड नहीं है, ये अलग अलग कार्ड है। श्रम कार्ड जो है वो आपका नेशनल लेवल पे बनाया जाता है और लेबर कार्ड आपका स्टेट लेवल पे बनाया जाता है। अलग अलग स्टेट में लेबर कार्ड का इंटरफेस अलग हो सकता है और श्रम कार्ड का इंटरफेस ऐसा ही होगा। तो ये आपका डिफरेंस है, मैंने जो कि इमेज की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। अब ई श्रम कार्ड में क्या बेनिफिट्स हैं। ई श्रम कार्ड में जब भी कोई व्यक्ति मतलब 60 साल के ऊपर हो जाएगा, जिसके पास ई श्रम कार्ड है, तो उसको 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। या और उसके बाद अगर किसी की इसमें मृत्यु हो जाती है, जो कि ई श्रम कार्ड धारक है, तो उसको 2 लाख रुपए, और दिव्यांग होने पे 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और इस योजना के हाल ही में जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा कुल 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और अंत में ई श्रम कार्ड धारकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि उनका उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। अतः इस प्रकार हम इस विस्तार पे पहुंचे कि ई श्रम कार्ड के तहत प्राप्त होने वाली लाभ व विशेषताओं की जानकारी आपको मैंने दे दी है। तो अब इसमें मेन मोटा मोटा निकल के आता है 3,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, और 500 रुपये कुछ यूपी में मीन्स उत्तर प्रदेश में दिए गए थे। तो ये मीन्स निकल के आता है। बेसिकली ये पेंशन के लिए है कि 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा कब, 60 साल ऊपर होने के बाद। और बीमा एक तरीके से कि मृत्यु होने पे 2 लाख और दिव्यांग होने पे 1 लाख। और ये कुछ राज्यों में पैसे दिए गए हैं, जो कि 500 500 रुपये, वो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, उसकी जानकारी मैंने दी। अब आते हैं लेबर कार्ड के ऊपर। जो आपने थंबनेल में देखा ना कि ये मिलेगा वो मिलेगा, जो मेन बेनिफिट है स्टेट लेवल की तरफ से, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेबर कार्ड में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। इसमें क्या क्या है, अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो गर्भवती महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी के तहत 90 दिन के समतुल्य राशि प्रदान की जाती है। शिक्षा के लिए इसमें एक कम से कम 1 साल की सदस्यता पूरी होने पर निबंधित कामगारों वह पुत्र है पुत्री उच्च शिक्षा के लिए 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और नकद पुरस्कार, न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित कामगारों के पुत्र पुत्रियों को 10वीं 12वीं में 80% अंक प्राप्त करने पे 25,000 रुपये, और 70% 70 से लेकर 79% मार्क्स आने पर 15,000 रुपये, और 60 से 69% अंक आने पर 10,000 का पुरस्कार दिया जाता है। और क्या है फ्रेंड्स, और अगला ये है कि विवाह हेतु भी दिया जाता है इसमें। अगर आप लेबर कार्ड है आपके पास, 3 साल की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित कामगारों की महिलाओं को उनकी पुत्री के विवाह के लिए 50,000 रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और साइकिल भी इसमें प्रदान की जाती है। सभी निबंधित कामगारों को 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर साइकिल खरीदने के लिए 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और क्या है, 3 वर्ष औजार क्रय योजना, सारी योजना इसके अंतर्गत आती है। और 3 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर केवल एक बार के लिए ही सभी निबंधित कामगारों को औजार व साइकिल खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 3 साल की जब सदस्यता पूर्ण हो जाती है तो, और 3 साल की सदस्यता पूर्ण होती है तो 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है भवन की मरम्मत के लिए, घर की मरम्मत के लिए। और सभी निबंधित कामगारों के बैंक खातों में 3,000 रुपये प्रति वर्ष जमा किया जाता है, प्रति वर्ष फ्रेंड्स। हाँ जी, 5 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर 60 साल की आयु के बाद प्रति माह 1,000 रुपये, इसमें 1,000 रुपये पेंशन प्रदान किया जाता है। 5 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर 60 साल की आयु के बाद, इस बात का ध्यान रखना। और क्या है, योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 1,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
विकलांग मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनको ये सहायता प्रदान की जाती है। और 5,000 रुपये की कामगार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी दाह संस्कार हेतु जब किसी की मृत्यु हो जाती है जिसके पास ये लेबर कार्ड होता है तो 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मृत्यु का क्या है, 2 लाख रुपए इसमें भी है कि मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपयों का इसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। परिवार पेंशनधारी की मृत्यु के बाद मतलब जो पेंशनधारी अगर आपके परिवार में कोई है और आपके पास लेबर कार्ड है तो उसकी मृत्यु होने के बाद 50% हिस्सा आपको प्रदान किया जाता है, जो भी 50,000। और वार्षिक वस्त्र सहायता मतलब कपड़ों के लिए भी फ्रेंड्स 2,500 रुपये दिए जाते हैं। कोविड के टाइम पे जो दिया गया था वो 2,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी जिनके पास लेबर कार्ड है। और अन्य के लिए कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 3,000 रुपये का पेंशन लाभ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए भी ये सारी जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। लेकिन इन सुविधाओं को लेने के लिए मूलभूत सुविधाएं है कि आपके पास लेबर कार्ड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेबर कार्ड होना चाहिए। और मैं आपको लेबर कार्ड अप्लाई करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मरम्मत के लिए भी मिल रहा है, सभी चीज़ों के लिए अप्लाई करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि सभी स्टेट का अलग अलग है। अब मैं आपको आप पर्टिकुलर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं मुझे भी नहीं पता है और किस स्टेट का मैं आपको बताऊं। तो आप ये अपने जो आपका लोकल CSC केंद्र होगा वहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी, मिलते हैं अगली वीडियो।